तो मेरे साथ हैं आज गौरीशंकर शर्मा एडवोकेट, लोक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। शर्मा जी, लोकसभा में बिल पास हो गया, महिला बिल पास हो गया, इसमें क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान, देश की आधी आबादी क्या उसमें क्या फ़ायदे मिल सकते हैं? देखिए, और विपक्ष में 2 वोट पड़े हैं। हाँ, ऐसा विपक्ष में सिर्फ 2 वोट, वो भी MIM के जो हाँ, असदुद्दीन ओवैसी, उनके 2 वोट आए हैं। देखिए, महिला आरक्षण विधेयक के संदर्भ में हम आपको 1975 के साल में ले चलते हैं, जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और उस समय देश में आपातकाल लागू था। तो एक टुवर्ड्स इक्वलिटी नाम की रिपोर्ट आई थी। वह स्त्री पुरुष के इक्वलिटी पर था और उसमें ये दिया गया था कि आधी आबादी जो है उसके तरफ इनइक्वलिटी यानी अन्याय हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है। उस समय शुरुआत में ये रिपोर्ट आई थी और उन्होंने आरक्षण देने की बात कही थी। अब इसके बाद में 1978 का दौर आया। उस समय श्री JP नारायण, जयप्रकाश नारायण का उदय हुआ इंदिरा गांधी के खिलाफ, और चूंकि जो चुनाव हुआ था आपातकाल के पहले, उसको राजनारायण सिंह रायबरेली से चुनाव इंदिरा गांधी जो लड़ी थी उनको 1971 में उसको चैलेंज किया गया था। तो उस चुनाव को जब राजनारायण ने चैलेंज किया, इंदिरा गांधी को दीवार कर दिया गया था 6 साल के लिए, तब उन्होंने इमरजेंसी का रास्ता अपनाया। उसी समय उस व्यवस्था के खिलाफ JP आंदोलन तीव्र हुआ, और तीव्र हुआ तो जो सामाजिक न्याय के पुरोधा उस समय जो युवा अवस्था में थे, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, शरद यादव, लालू, मुलायम सिंह, ये जो है उनके साथ जुड़े। और फिर 1978 में ये अपना इंदिरा जी की सरकार खत्म हुई, मुरार भाई की सरकार आई, और इस तरह से चलते चलते तो उस समय इस लोगों में एक जागरूकता हुई कि जो पिछड़ी जातियां हैं उनमें शासन प्रशासन में भूमिका नहीं है, भागीदारी नहीं है। और यह 1988 आते आते बहुत तीव्र हो गया। तो VP सिंह कांग्रेस पार्टी से हट करके जनता दल बनाए थे। तो शरद यादव, मुलायम सिंह, नीतीश कुमार और लालू यादव, जितने सामाजिक न्याय के नेता थे, सभी ने VP सिंह से आश्वासन लिया कि अगर आप प्रधानमंत्री बनते हैं तो आपको मंडल कमीशन लागू होगा। मंडल कमीशन ये था कि सरकारी नौकरियों में पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण दिया जाए, जिससे उनकी हैसियत में, उनकी आर्थिक दशा में सुधार हो। जिस व्यक्ति की आर्थिक दशा सुधार होगी तो सामाजिक दशा अपने आप सुधार हो जाएगा, लोग उसको महत्व देने लगेंगे, सम्मान देने लगेंगे। उदाहरण के तौर पर मायावती जी जब तक राजनीति में सशक्त नहीं हुई थी, मायावती जी को कोई सम्मान नहीं देता था। उसी प्रकार काशीराम जी को भी कोई सम्मान नहीं देता था। लेकिन जब ये राजनीति में सशक्त हो गए और मायावती जी आर्थिक रूप से संपन्न हो गई, चीफ मिनिस्टर बनी, उसके पहले विधायक बनी, तो उनको सम्मान देना लगे ना। मायावती जी बहन जी कहने लगे, नहीं तो मायावतिया उनको लोग कहने को कहते थे जब बचपन वो थी वैसी, तो जो वो परंपरा थी। तो ये जो आर्थिक आधार जिसका संपन्न होता है, उस व्यक्ति का सामाजिक आधार भी संपन्न हो जाता है। तो 90 में जब VP सिंह
आरक्षण लागू किए, देखिए आरक्षण या तो आप शुरू से विरोध कीजिए, या जो विरोध करते हैं तो जो नया डेवलपमेंट आप मत लाइए। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को आरक्षण को गलत बताते हैं और ये कहते हैं कि ये जो है जो इंटेलिजेंसी है उसमें कमी आएगी, और दूसरी तरफ आप महिला आरक्षण के नाम पर भागीदारी को उनको आप आरक्षण दे रहे हो। तो दोनों तरफ दो ना, एक तरफ तो विरोध कर रहे हो और दूसरी तरफ आप आरक्षण दे रहे हो, ये कैसे? तो एक तरफ विरोध करके जिनको जो पिछड़ी जातियां हैं उनको आगे ना बढ़े, उन्होंने प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण करके उस मंडल कमीशन को कमंडल के माध्यम से ध्वस्त कर दिया गया, और जो मंडल कमीशन का प्रॉफिट लेने वाले लोग थे उनको काशी, मथुरा, अयोध्या में एकदम झोंक दिया गया कि आप लोगों का रास्ता ये है। अब रही बात, उसके बावजूद में इधर देखा गया कि जो पिछड़ी जातियां हैं, दलित जातियां हैं, वो राजनीति में सशक्त हो रही। खास करके राजीव गांधी जब ग्राम पंचायत की अपना कानून बनवाया तो उससे ग्रामीण क्षेत्र से लेकर के शहरी क्षेत्र में, ग्राम पंचायत से नगर पंचायत से में ये सशक्त होने लगे, औरतें भी तो, और पुरुष तो हो ही रहे थे। तो उनको लगने लगा जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और खासकर जो सामंतवादी सोच के जो हमारे नौकरशाह हैं, आज जो हमारा देश रुका है, पिछड़ा है, ये विकासशील देश की कैटेगरी में है, सिर्फ सामंतवादी नौकरशाही के कारण है। अगर ये नौकरशाही, ये समावेशी विकास जैसे अमेरिका जैसे नौकरशाहों के होते तो आज हमारा देश विकसित राष्ट्र बन गया होता। लेकिन इनकी मानसिकता वही यूपी बिहार में ऊंच नीच अगड़ी पिछड़ी की है, इसलिए वो समरसता नहीं लाना चाहते हैं और न लाना चाहते थे। तो उसी को इन्होंने देखा कि अब ये जो पिछड़ी जात के लोग हैं राजनीति में सक्रिय हो रहे हैं, तो महिला आरक्षण बिल है। अब इधर आदि आबादी की न्याय की बात करते हैं, 27 साल के बाद में न्याय मिला। अब न्याय तो मैं रहा कि आप न्याय कर दिए, लेकिन अगर आधी आबादी को न्याय देने की बात करते हैं तो उसी आधी आबादी में पिछड़ी जातियां हैं। पिछड़ी जातियों में कुछ जातियां संपन्न हो चुके हैं, चलिए उनको छोड़ दीजिए, अति पिछड़ी जातियां हैं। इसी प्रकार आपका ये मुस्लिम पासमानदा समाज एक होता है, जो दस्तकार के लोग होते हैं, वो जातियां काफ़ी पिछड़ गई हैं। तो जब आपको विकास करना है तो जो निचले पायदान पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसको आप अपलिफ्ट करने का प्रयास करो ना। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के जो मुखिया नरेंद्र मोदी, खास करके मैं तो अब तो देश के मुखिया हैं, वो चूँकि भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो पार्टी के ही नहीं पूरे देश के मुखिया हैं, उनको आगे करके, क्योंकि ये व्यक्ति झूठ का सौदागर है, झूठ बोलने में, गुमराह करने में एक्सपर्ट है, इसलिए इसको आगे करके नई नई शब्दावली गढ़ा करके इसके जबान से बुलवाया जा रहा है। और उनकी मंशा ये है कि जब यह विधेयक लागू होगा, टिकट देने की बात आएगी, तो जितनी ताकतवर जातियां हैं उन्हीं जातियों की महिलाओं को ये लोग टिकट देंगे, और लोकसभा में जो 343 का है उसमें 181 महिलाएं ताकतवर जातियों की आएंगी, और उन्हीं ताकतवर जातियों से 90-100 किसी भी पार्टी से जुड़ करके, भाजपा, कांग्रेस, कहीं से भी, लोक समाज पार्टी से जुड़ करके वो जीत के आएंगे, और सरकार भविष्य में सिर्फ ताकतवर जातियों की बनेगी, और एक सामंतवादी व्यवस्था के तहत ये लोग राजतंत्र कायम करना चाहते हैं। ये महिला आरक्षण बिल है। लोक समाज पार्टी का मानना है, लोक समाज पार्टी का सोच है कि अगर आप चाहते हो महिलाओं को न्याय मिले, तो पिछड़ी जातियों को
जब आरक्षण की बात थी तो आपने विरोध किया था, निजीकरण ठेकेदारी के माध्यम से उसको खत्म कर दिया। आज वही आरक्षण की बात दूसरे रूप में ला रहे हो, तो लागू कर रहे हैं। लोक समाज पार्टी विरोध नहीं करती है, सम्मान करती है और कहती है कि ये लोग जो आरक्षण 33 के बदले आप 50% इनको दीजिए, लेकिन उस 50% में से जैसे 181 सीट बनता है 33% का, तो 150 सीट आप पिछड़ी जातियों की महिलाएं, पासमानदा मुस्लिम समाज की महिलाएं और दलित समाज, आदिवासी समाज की महिलाओं को उनकी आबादी के हिसाब से दीजिए। तब तो ये माना जाएगा कि आप आधी आबादी के लिए न्याय करने चले हैं। नहीं तो यही आपका छिपा एजेंडा है कि 181 सीट रिजर्व कर दो लोकसभा में और अपनी अपनी महिलाओं को वहाँ बैठा दीजिए। और जो पिछड़ी जात की महिलाएं हैं, आजकल वो कथावाचक में बहुत ज़्यादा ध्यान देती हैं। वो उनको अपने बच्चों की पढ़ाई नहीं सुनाते, लेकिन कथा में जरूर पहुँच जाएंगे। खास करके पिछड़ी जातियों की महिलाएं, दलित की महिलाएं नहीं जाती हैं। वो तो उनको तो सिर्फ अंबेडकर और भगवान बुद्ध जी हैं, बाकी उनके लिए कोई देवता नहीं है। लेकिन हमारी जो महिलाएं हैं पिछड़ी जात की, इनको तो सिर्फ 33 करोड़ की देवताओं का चक्कर लगाना है। इसलिए वो समझ गए, इनकी नब्ज पकड़ लिए हैं। इनको तो मंदिर मस्जिद से फुर्सत नहीं है, इसलिए इनको ये बिल लाओ और उसी का ये कर रहे हैं। अब इसका विरोध ये श्री राहुल जी ने किया कि पिछड़ी जात के नहीं है, तो उनसे मैं पूछना चाहता हूं, जब 2010 में यही विधेयक पास हो रहा था, डॉक्टर मनमोहन सिंह तब के प्रधानमंत्री जी कर रहे थे, तब उन्होंने ऐसी बात नहीं कहा। अब पिछड़ी जात को रिझाने के लिए ऐसा कर दिए हैं। इसका भी मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि हम खुद पिछड़ी जात की महिलाओं का समर्थन कर रहे हैं। ये पिछड़ जाएंगे, ये राजनीति में नहीं आ पाएंगी, क्योंकि ये महिलाएं कभी चूल्हा चक्की से बाहर नहीं। राहुल गांधी अगर उसका विरोध कर रहे थे तो उनका वोट कहाँ गया? पक्ष में गए, विपक्ष में गए? पक्ष में समर्थन किया, समर्थन किया। तो विरोध क्यों? इसलिए विरोध इस टॉपिक का कर रहे हैं कि इसमें पिछड़ी जात की महिलाओं के लिए करिए, दलित के लिए ये वो लगाए हैं कि दलित जातियों का जो है, जो रिजर्वेशन है, उसी को ये महिला में कन्वर्ट करती है। अगर ये महिला के नहीं शब्द लाए होते तो जितने दलित समाज हैं वो आज पूरा संसद को घेर लेते। तो वो जानते हैं कि लड़ाकू जो अपने हक के लिए जागरूक है, दलित आदिवासी समाज है, इनको साइलेंट करने के लिए वो आरक्षण दे दिए। लेकिन जो मंदिर मस्जिद में घंटा बजा रहा है, उसके लिए तो वो तो कुछ नहीं दिए। वो जान रहे कि ये संघर्ष करेंगे नहीं, और इसीलिए सपा के जो विरोध किया, आरजेडी ने विरोध किया। लेकिन आप विरोध करके कर दिए, सड़क पर क्यों नहीं निकले? रेल क्यों नहीं रोके? बस क्यों नहीं रोके? जब रोकते तब पता चलता कि आपकी नीयत साफ है, क्योंकि आपका संगठन आपको करना चाहिए। कल हम मिर्जापुर में थे, वहाँ पर सैकड़ों लोग थे, उनके बीच में ये जब हम लोगों ने रखा और प्रदर्शन किया कि नहीं, महिला बिल में पिछड़ी जातियों को आरक्षण दो, पासमानदा मुस्लिम समाज के लोगों को आरक्षण दो। नेक्स्ट हम बनारस जा रहे हैं, ऐसे फिर हम छत्तीसगढ़ जा रहे हैं। तो जगह जगह जहाँ भी लोक समाज पार्टी का संगठन है, वहाँ पर हम इस महिला आरक्षण विधेयक के जो पिछड़ी जातियों और पासमानदा मुस्लिम समाज की महिलाओं के लिए अन्याय हुआ है, उसको हम जन जागरण अभियान छेड़े हैं और कंटिन्यूस करेंगे। और देखिएगा, ये भारत सरकार इस पर बैक हो जाएगी कि हाँ, हमको इनको देना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया बहुत शर्मा जी। तो